Hello everyone, this is Harpreet. Today you are going to understand a very important term from literature. This is called dramatic irony or tragic irony. पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि आयरनी क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आयरनी का मतलब कोई चीज़ जो कि आपकी आशा के विरुद्ध होती है, उसके फलस्वरूप आयरनी पैदा होती है। समथिंग दैट गोज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस इज कॉल्ड आयरनी। कई एग्जाम्पल्स दी थी लास्ट लेक्चर में। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे दूँ कि जैसे कि एक टीचर जिसने कि पढ़ाने आना है कक्षा में, तो वो अचानक आके डाइस के पीछे नाचने लगे और बच्चे हंस पड़ते हैं। तो बच्चों की एक्सपेक्टेशंस थी कि टीचर पढ़ाएंगे, ना कि वो नाचेंगे। तो इस तरह से बच्चों की आशा के विरुद्ध कुछ हुआ और वो हंसने लगे। ज़्यादातर आयरनी के कारण जो ह्यूमर है, जो हंसना है, ये पैदा होता है। तो आज हम फर्दर इसके टाइप्स करने शुरू किए हैं हमने। पहला जो टाइप है वो मैं आपको बताऊं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको हम ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं या ट्रेजिक आयरनी कहते हैं। तो इसको देखें। ड्रामेटिक आयरनी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। Dramatic irony is when your audience has more information than your character in a story. Dramatic irony ड्रामा के साथ संबंधित है, क्योंकि ड्रामा एक नाउन और ड्रामेटिक एक एडजेक्टिव। तो ड्रामेटिक आयरनी ये नाटक के साथ संबंधित है। तो इसमें ये है कि जब नाटक चल रहा है तो नाटक को देखते हुए ऑडियंस को पहले ही पता होता है कि भाई इस करैक्टर का कैसी लाइफ है, क्या होगा इसके साथ। ऑडियंस को ज़्यादा पता होता है। मतलब दो करैक्टर आपस में, जो कहानी के अनुरूप दो करैक्टर आपस में बात कर रहे हैं, उनको एक दूसरे के बारे में नहीं पता, पर उनको ऑडियंस को उनके बारे में बाखूबी पता है। तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि ग्रीक ट्रेजेडी, एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी में ये पॉपुलर रहा। और इसको ड्रामेटिक आयरनी को ट्रेजिक आयरनी भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर जो प्लेज हैं वो ट्रेजेडी वाले प्लेज हैं, जिसको दुखांत कहते हैं, जिसमें प्रोटैगनिस्ट की, मेन कैरेक्टर की मौत हो जाती है। तो इसलिए ड्रामेटिक आयरनी को ट्रेजिक आयरनी भी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। एग्जाम्पल नहीं, हमें क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। शेक्सपियर का ओथेलो प्ले हर एक किसी ने पढ़ा है। बहुत ही फेमस, बहुत ही उम्दा प्ले ये रहा है। इसमें कहानी कुछ ऐसे है कि ओथेलो एक वॉरियर है जिसने एक गोरी औरत के साथ शादी कर ली है। और ओथेलो से एक बड़ी गलती ये हुई कि एक जो सेनापति है, उसका जो बिल्कुल असिस्टेंट वाला जो दूसरा सेकंड इन कमांड होगा, वो इयागो को रखना चाहिए था और रख लिया किसी और बंदे को, अपना असिस्टेंट रख लिया। तो जिससे इयागो के अंदर एक जेलसी पैदा हो गई उस बंदे के लिए, और ओथेलो के लिए गुस्सा पैदा हो गया कि मुझे जो जॉब मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। तो इसमें हर एक ऑडियंस जो बैठी है उसको पता है कि भाई ये इयागो के अंदर ये चीज़ें पनप रही हैं, उसके अंदर गुस्सा है, उसके अंदर ईर्ष्या है, और वो ओथेलो की ज़िंदगी को तबाह करना चाहता है। ऑडियंस को इसके बारे में पता है। ऑडियंस को ये भी पता है कि डेस्टिमोना, ओथेलो की वाइफ, जो एक वाइट औरत थी,
वो ओथेलो से बहुत प्यार करती है और वो फेथफुल है उसके साथ। पर ओथेलो को इस चीज़ के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में नहीं पता। ना ही उसको ओथेलो को इयागो के बारे में पता है और ना ही वो उसको डेस्टिमोना के प्यार के बारे में पता है। तो इस ढंग से ऑडियंस को पता है कि ओथेलो के साथ कुछ ना कुछ गलत होगा, ट्रैजिक होगा। तो इसीलिए ट्रैजिक होगा, इसीलिए इसको ट्रैजिक आयरनी कहा गया। तो ये आपकी इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया। अब हम बात करें कि ट्रैजिक आयरनी की कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में हम जान लें। तो जो ड्रामेटिक आयरनी या ट्रैजिक आयरनी है, इसके 3 स्टेजेस इसमें होती हैं। मतलब ये जो आयरनी घटित होती है, इसको ये 3 स्टेजेस में ये आयरनी घटित होती है। इट हैपन्स इन 3 स्टेजेस। तो फर्स्ट है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में क्या होगा, सबसे पहले कि जब इयागो ओथेलो को ये परसुएड करता है, कन्विंस करता है ओथेलो को ये कह के कि भाई डेस्टिमोना का तो अफेयर चल रहा है कैशियो के साथ। और तो पहले उसको मना लिया ओथेलो को कि भाई तेरी वाइफ तेरे साथ फेथफुल नहीं है। दूसरा जो है ड्रामेटिक आयरनी की स्टेज, उसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन में देखते हैं कि इयागो जो है वो एक ऐसा काम कर रहा है जिसके साथ ओथेलो बिल्कुल गुस्से में आ जाएगा और अपनी वाइफ को मार भी सकता है। तो एक्सप्लॉयटेशन में उसने इयागो ने क्या किया कि डेस्टिमोना का जो रुमाल था, वो जो कि ओथेलो ने गिफ्ट किया था अपनी वाइफ डेस्टिमोना को, वो रुमाल कैशियो के कमरे में रख दिया था। और तीसरा रेजोल्यूशन का मतलब यही है कि क्या रिज़ल्ट निकला। रेजोल्यूशन यही निकला कि ओथेलो ने कैशियो को तो मारना ही था, ओथेलो ने अपनी डेस्टिमोना, अपनी वाइफ को मार दिया। और आफ्टर हर फ्रेंड अमीलिया सेज व्हाट इयागोस बीन अप टू। तो मतलब उसने अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया। तो इस ढंग से इसको हम ड्रामेटिक आयरनी ये हमने किया। आप और इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानने के लिए, लिटरेरी टर्म्स के बारे में जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।